नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर हम साथ जुड़ चुके हैं और इस बार मैं आप लोगों के बीच में एक नए व्यक्ति को, एक नए गेस्ट को ले आया हूं जिसका नाम है ब्रदर चेतन कुमार। वो आज हमारे बीच में कुछ बातों को रखना चाहते हैं और आज का शीर्षक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सुरक्षा के विषय में, सिक्योरिटी के विषय में। हम अपने जीवन में किस प्रकार से सुरक्षा को देखते हैं। आइए हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए इस समय भाई चेतन से जुड़े और उनके द्वारा सुने कि वो सुरक्षा के विषय में क्या समझते हैं और वो सुरक्षा के विषय में आपको क्या बताना चाहते हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई चेतन कुमार का। नमस्कार। इस छोटे से मनन को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। तो मेरे प्रियो, आज मैं जो बात करने वाला हूं उसका जो शीर्षक है वो है इनसिक्योरिटी, जिस प्रकार हम हिंदी में कह सकते हैं असुरक्षा। एक ऐसी असुरक्षा जिससे हम सब घबरा जाते हैं अपने जीवन में। हम अपने जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को सिक्योर करना चाहते हैं। नहीं, अगर आप इस चीज को नहीं कहते हैं तो मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं उस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, कि किस प्रकार से जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं अपने लाइफ सिक्योर करने के लिए, हम मेडिकल पॉलिसीज लेते हैं अपने लाइफ सिक्योर करने के लिए, हमें ऐसा गवर्नमेंट जॉब चाहिए जिसमें हमारा लाइफ सिक्योर हो। लोग गवर्नमेंट जॉब इसलिए करते हैं ताकि वे पेंशन, अपने आने वाले समय में रिटायरमेंट के बाद पेंशन को ले सकें। प्रियो, ये सब है सिक्योरिटी और हम में से तमाम लोग इस सिक्योरिटी को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन एक इस तरीके से सिक्योर हो कि हमें आने वाले समय में कुछ भी तकलीफ ना हो। लाखों लाखों रुपए के हम अपने मेडिकल पॉलिसीज या मेडिकल इंश्योरेंस निकालते हैं, बीमार हो जाते हैं तो उसमें इस मेडिकल इंश्योरेंस या पॉलिसी हमारे जीवन में हम उसका लाभ उठा सकें। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपका ध्यान बस कुछ एक महीने पहले की घटना की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। कोविड-19, जिसने तमाम सिक्योर लोगों को अनसिक्योर कर दिया। हम सब अपने जीवन में इतने सिक्योर जॉब लेकर चल रहे थे। लोग अपने जीवन में कहते हैं, भाई मैं तो आज मैनेजर हूं। कोई कहता है, भाई मेरी फलाने जॉब है, मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूं, मैं विप्रो में काम करता हूं, मैं टीसीएस में काम कर रहा हूं, मैं इतने बड़े होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। लेकिन प्रियो, हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में सारी दुनिया थम सी गई है। जितने सिक्योरिटी वाली जॉब थी, आज वो लोग जॉबलेस बैठे हैं। जो लोग कहते थे कि हमने मेडिकल इंश्योरेंस निकाला है, इस कोविड-19 के डर से कोई बाहर नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्या अब तुम्हारी पॉलिसीज तुम्हें नहीं बचा सकती? प्रियो, मौत से हमें कोई मनुष्य नहीं बचा सकता और हमारी सिक्योरिटी वाली लाइफ इस शरीर में रहते हुए हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मिट्टी से तू जन्मा है और मिट्टी में ही तू फिर मिल जाएगा।
प्रियो, मैं आपको एक बात इस तरह से कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो उस क्रूस पर लटका है, वो आपके और मेरे लिए इस संसार में इस खातिर आया कि हमारे इनसिक्योर जीवन को, हमारे इनसिक्योर लाइफ को एक सिक्योरिटी दे सके। और वो कोई 2, 3, 5 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल की सिक्योरिटी नहीं, परंतु अनंत काल का जीवन एक सिक्योरिटी के रूप में वो हमें एक दान में देना चाहता है, या फिर एक उपहार या गिफ्ट वो हमें देना चाहता है। प्रियो, क्या आप और मैं इस सिक्योरिटी को लेना चाहते हैं या नहीं, या फिर अपने जीवन में हम इनसिक्योर बने रहे? प्रियो, इस सिक्योरिटी को पाने के लिए सबसे पहली बात जो है वो हमारे जीवन में होनी जरूरी है, वो है हमारे पापों की क्षमा। हमारे पापों की क्षमा होना प्रियो बहुत जरूरी है। और पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय और उसके 12वें पद में इस प्रकार से कहता है कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। उसके नाम, वो किसका नाम है प्रियो? वो एक ही नाम है जो जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हर एक मनुष्य उद्धार पा सकता है, वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह का नाम। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो गौर से आपने कभी देखा होगा उस क्रूस को, उस चर्च के ऊपर एक क्रॉस बना होता है, उस पर जो लटका था वही प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, वही प्रभु यीशु मसीह था, मैं कहूंगा, क्योंकि आज वो उस क्रूस पर नहीं है परंतु वो जिंदा हुआ है। और जिस प्रकार से वो जिंदा हुआ है और अनंत काल के लिए आज वो विराजमान है, वैसे ही वो चाहता है कि वो सिक्योरिटी वाली जीवन वो आपको एक उपहार के तौर पे दे सके प्रियो। और उसी के नाम पे यहाँ पर कहता है यूहन्ना कि आपके पाप क्षमा हुए हैं। और जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है हम देखते हैं। अगर हम इब्रानियों उसके 13वां अध्याय और उसके 5वें पद की ओर हम पढ़ते हैं तो उधर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। प्रियो, ये है सिक्योर वादा, ये है एक सुरक्षित वादा जो स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से करता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इसका साधारण सा मतलब यही है कि जब जब तू मेरे पास आएगा तब तक मैं तुझे अपने पास रखूंगा, तुझे कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। प्रियो, ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक सुरक्षित वादा या सिक्योरिटी वाला एक ऐसा वादा, प्रॉमिस जो हमारा प्रभु यीशु हमसे कहता है। इस शरीर में रहकर प्रियो, जब हमारे पापों की क्षमा होती है तो हम लीगली उस परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। लीगली हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। और जब हमारा रिश्ता जुड़ जाता है तो परमेश्वर हमें कहता है, मैं ना ही कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा। फिर अभी एक बात आती है प्रियो, जब परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा और परमेश्वर अगर हमें नहीं त्यागेगा तो आप मुझसे पूछेंगे, फिर अगर जब हमारी मृत्यु हो जाए फिर क्या? इस संसार की ये कहावत है कि एक दिन मृत्यु जरूर सबको आनी है, नहीं? सब बोलते हैं मृत्यु का आना अवश्य है, और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि सच कड़वा होता है। हाँ मेरे प्रियो, ये बात सच है कि मृत्यु आनी अवश्य है, लेकिन ये जो सिक्योरिटी जीवन है, ये जो सुरक्षित जीवन है, ये इस संसार में का नहीं परंतु ऐसे एक अनंत जीवन के बारे में पवित्र शास्त्र कहती है जो जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता। पहला यूहन्ना के 5वां अध्याय और उसके 13वां पद में इस प्रकार से कहता है
जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं। इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रियो, अनंत जीवन आपका है, वो भी मुफ्त। इस जीवन को आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना आपका पिता, ना आपकी माता, ना आपके कोई रिश्तेदार, क्योंकि यह जीवन आपको स्वयं परमेश्वर अपनी ओर से देता है। आपको इसके लिए कोई टर्म प्लान करने की जरूरत नहीं है। हर महीने आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। प्रियो, स्वयं परमेश्वर आपको यह दान, अनंत जीवन का सुरक्षित जीवन आपके झोली में रखना चाहता है, आपके जीवन में वो देना चाहता है। प्रियो, ये कोई बैंक की पॉलिसी नहीं है कि इतना भरो तो बाद में इतना प्रॉफिट मिलेगा। ये कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं है कि आप इतना भरेंगे तो आपका मेडिकल इतना कवर होता है, इतने पैसे आपको मिलेंगे, इतना मेडिकल पॉलिसी में आपका पैसा कवर होता है। इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है प्रियो, यह है कि अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करना। और पापों की क्षमा कहां से मिलेगी? हमने देखा है यहां पर कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जब हम उसको अपने जीवन में उद्धार करता ग्रहण करते हैं सच्चे दिल और सच्चे मन से, और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि वो ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो मेरी खातिर इस संसार में आया। और कोई नाम आपको ये सुरक्षित जीवन नहीं दे सकता। प्रियो, तमाम कोशिशें आप कर लीजिए, जितने पहाड़ चढ़ना है आप चढ़ लीजिए, जितने रास्ते आपको नंगे पैर जाना है प्रियो आप चले जाइए, लेकिन अनंत जीवन सिर्फ आपको एक विश्वास करने से है। एक विश्वास करना, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना और एक ऐसे परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देना जो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। वो परमेश्वर आपको इस संसार का जीवन नहीं, परंतु एक आत्मिक जीवन, अनंत जीवन जिसका कोई अंत नहीं है प्रियो, युगान युग उसके साथ हम रह सकते हैं। मैं उसी प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा हूं जो उस कलवरी के क्रूस पर लटका था, लेकिन आज वो जीवित है। जिस प्रकार वो जीवित है उसी प्रकार हम भी उसके साथ जीवित होंगे। यही हमारी आशा है और यही हमारा सिक्योरिटी जीवन है प्रियो, सुरक्षित जीवन, एक ऐसे सुरक्षित हाथों में जो युगान युग तक जिंदा है। परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई युगान युग तक होती रहे। थैंक यू वेरी मच चेतन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय इस YouTube चैनल को दिया। मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस प्रकार से कई लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। जिस प्रकार से हम सुन रहे थे कि सिक्योरिटी, सुरक्षा जो है वो इस संसार की कोई चीज़ों में हमें नहीं मिल सकती। जिस प्रकार से भाई चेतन बता रहे थे कि हम इंश्योरेंस को ख़रीदते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, बहुत सारे प्लानिंग को करते हैं। हालांकि ये सब कुछ करना कोई गलत काम नहीं है या गलत बात नहीं है। हम सब इस प्रकार की चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, आप अपना हेल्थ प्लान ले सकते हैं, टर्म प्लान ले सकते हैं, पर आप उस पर निर्भर नहीं हो सकते। इस संसार की एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर आप निर्भर हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब वो वापस आएगा इस संसार में तो संसार की सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा। यानी कि हम जो बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, हम बहुत ही सुरक्षित घरों को बनाते हैं, कुछ भी नहीं टिकेगा इस संसार में। सबका सब नाश हो जाएगा। कई लोग अपने घर को बचाने के लिए घर का इंश्योरेंस निकालते हैं, पर वो भी समाप्त हो जाएगा। हालांकि कहने का मतलब ये है कि आप करिए, आप अपने जीवन में सुरक्षा के लिए कई सारी चीज़ों को कर सकते हैं। आप सेविंग्स करते हैं, आप कई सारी चीज़ों को करते हैं, पर आप करिए। पर उससे भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन में, और वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह।
अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। संसार में हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो संसार में तो हमें सुरक्षा देगा ही, यानी कि हमें सुरक्षित रखेगा ही, पर ये शरीर को छोड़ देने के बाद में, त्याग देने के बाद में, वो स्वयं उस स्वर्ग में भी हमें ले जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक का मरना निश्चित है, हम सब मरेंगे, इस संसार में सब मरेंगे, पर क्या मरने के बाद के जीवन के विषय में हमने सोचा है? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अनंत काल का जीवन वो ही दे सकता है, वो ही आपको उस स्वर्ग तक लेकर जा सकता है। हम सभी का मरना इस संसार में निश्चित है, पर क्या हमने अपने मृत्यु के बाद की चीज़ के विषय में सोचा है, जिसे हम कहते हैं अनंत काल का जीवन, स्वर्ग या नर्क? तो क्या हम चुनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग को या प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इस नर्क को? आप सभी लोग इस बात पर ज़रूर मनन करिए, ज़रूर चिंतन करिए कि क्या मैं इस प्रकार से अपने विचार को ले आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से चेतन भाई को। वो जिस असेंबली से आते हैं वो पुणे की एक असेंबली है, कारवे असेंबली। हम उस असेंबली के लिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और एक बार फिर से जाने से पूर्व मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए। मैं इंस्टाग्राम, जो फेसबुक की आईडी है, यूट्यूब की आईडी है, वो सब मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप कृपया करके मुझे फॉलो करिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए, ताकि जो शांति आपने प्राप्त की है, मैंने प्राप्त की है, लोगों तक पहुँचे। आपको किसी भी विषय पर प्रार्थना करनी है या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो कृपया करके अपने प्रार्थना के विषय को कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि हम उस विषय पर प्रार्थना कर सकें, एक साथ मिलकर उस प्रभु यीशु मसीह के आगमन की इंतज़ार में। एक बार फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।